द सीक्रेट रोमांटिक गेस्ट हाउस का एपिसोड एक शाही गार्ड के साथ शुरू होता है जो क्राउन प्रिंस के सबसे बड़े बेटे ली सेओल की तलाश में है, जो शाही घर से भाग गया है। इस बीच एक युवा लड़की यून डैनो राजकुमार के बेटे को अपने पालतू कुत्ते के केनेल में छिपा हुआ पाती है। उसके पिता की मृत्यु के बाद दानो के घर में शोक की अवधि है। डैनो युवा लड़के को भोजन प्रदान करता है और उसे शाही गार्डों द्वारा खोजे जाने से बचाने का प्रबंधन करता है। ली सेओल ने उसकी मदद करने के लिए डैनो को धन्यवाद दिया और वादा किया कि यदि वे भविष्य में फिर से मिलेंगे तो वह उसका नाम बताएंगे। यह एपिसोड भविष्य में 13 साल आगे बढ़ता है, जब सिविल परीक्षा में भाग लेने के लिए कई विद्वान शहर का दौरा कर रहे हैं। कांग सैन उन विद्वानों में से एक है जो बाकियों की तुलना में अधिक चतुर प्रतीत होते हैं। वह उन गुंडों को चकमा देने में कामयाब हो जाता है जो उसे और अन्य विद्वानों को लूटने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वे शहर में अपना रास्ता बनाते हैं। डैनो अब बड़े हो गए हैं और द गार्डन ऑफ फ्लावर्स नाम से गेस्ट हाउस चला रहे हैं। जब तक वे परीक्षा में शामिल नहीं हो जाते तब तक वह विद्वानों को अपने गेस्ट हाउस में रहने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन अक्सर उन पुरुषों द्वारा पीटा जाता है जो उसके प्रयासों को कम करते हैं। चूंकि गेस्ट हाउस व्यवसाय पुरुष प्रधान है, इसलिए मालिकों में से एक डैनो को उससे शादी करने के लिए मजबूर करता है और उसका पीछा करता रहता है। इस बीच कंग सान अभी भी पहरेदारों से भाग रहा है, क्योंकि उसने शहर के अंदर रास्ते में कई लोगों को लगभग हरा दिया था। किम शियोल एक अन्य विद्वान है जो दरिद्र है। पिछले कुछ हफ्तों से उनके रहने के लिए उन्हें भुगतान नहीं करने के कारण उन्हें बुयोंग कोर्टिसन हाउस से बाहर कर दिया गया है। शियोल डैनो से मिलता है, जिसे गेस्ट हाउस के मालिक द्वारा मजबूर किया जा रहा है। वह डैनो को बूढ़े आदमी और उसके दोस्तों से भागने में मदद करता है और कुछ शाही गार्ड शियोल को ढूंढते हैं और उसे अन्य गेस्ट हाउस में से एक से भोजन करने और डैशिंग करने के लिए गिरफ्तार करते हैं। डैनो एक डिनर में कांग सैन से मिलता है और उसे उसके गेस्ट हाउस में रहने के लिए मनाने की कोशिश करता है। जैसे ही वह शाही पहरेदारों से भागने की कोशिश करता है, डैनो सुरक्षित रखने के लिए अपना सामान अपने साथ ले जाता है। फूलों के बगीचे में केवल 2 अन्य विद्वान अतिथि के रूप में हैं। युकयुको एक अनुभवी विद्वान है जो स्मृति से सभी प्रश्नों के उत्तर जानते हैं, लेकिन कई साल बीत जाने के बावजूद अभी भी सिविल परीक्षा पास नहीं कर पाए हैं। युको प्रदर्शन की चिंता से ग्रस्त है और परीक्षा के दौरान उत्तर याद रखने में सक्षम नहीं है। फूलों के बगीचे में एक अन्य अतिथि जंग युहा है। कांग सैन खुद को फूलों के बगीचे के गेस्ट हाउस में पाता है जब डाइनिंग हाउस का मालिक उसे बताता है कि डैनो उसका सामान अपने साथ ले गया था। वहां वह डैनो को अपनी बाहों में पकड़ने का प्रबंधन करता है, क्योंकि वह एक सीढ़ी का सामना कर रहा है, लेकिन जब वे बहुत करीब आ जाते हैं तो तुरंत उसे जमीन पर फेंक देते हैं। बेहद अराजक होने के बावजूद डैनो कंग सैन के बर्फीले बाहरी हिस्से को तोड़ने में सक्षम नहीं है। चूंकि उस रात बहुत देर हो चुकी थी और अन्य सभी सराएं बंद हो गई थी, डैनो कंग सैन को उस रात के लिए उसके गेस्ट हाउस में रहने के लिए मनाने में कामयाब हो जाता है। शियोल भी गेस्ट हाउस में आता है और कुछ समय के लिए वहां मुफ्त में रहने के लिए कहता है। उसका दावा है कि उसने डैनो को पहले आदमियों से बचाया था और उसकी वजह से शाही गार्डों द्वारा पकड़ा गया था। डैनो शियोल को रात के लिए कॉटेज में रहने में मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। डैनो 3 युवा विद्वानों को बताता है कि उन्हें सभी गेस्ट हाउस का उपयोग करने की अनुमति थी, लेकिन उन्हें एनेक्सी से दूर रहना पड़ा। अगली सुबह डैनो और उसका रसोइया नजूडे गेस्ट हाउस में रहने वाले 4 विद्वानों को नाश्ता परोसते हैं। शियोल डैनो के पिता के बारे में पूछता है,
जो एक विद्वान थे जब वे जीवित थे और उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा को सफलतापूर्वक पास कर लिया था। नए मेहमान हैरान हैं कि डैनो जैसी रईस महिला एक सराय चला रही थी। युकजो उन्हें बताता है कि उसके पिता की मृत्यु के बाद डैनो को अपने परिवार के घर का उपयोग विद्वानों के लिए एक गेस्ट हाउस के रूप में करना पड़ा। गेस्ट हाउस का मालिक होने के अलावा डैनो इसकी सफाई के लिए भी जिम्मेदार है। वह कांग सैन के कमरे में है जहां उसे उसकी लकड़ी की तलवार मिलती है और वह उसके साथ खेलने का फैसला करती है। कांग सैन डैनो को अपने कमरे में पाता है और उसे बाहर रहने के लिए कहता है। सराय में एक रात के लिए कीमत के बारे में डैनो कांग सैन से झूठ बोलने के बारे में दोनों का तर्क है। उसी समय राजा ली चांग की पत्नी कंसोर्ट पार्क गर्भवती है और राजा को एक बेटा देने के लिए तुरंत अपने बच्चे को जन्म देना चाहती है। अदालत की महिलाएं जोर देकर कहती हैं कि कंसोर्ट पार्क बच्चे को जन्म नहीं दे सकती क्योंकि वह श्रम में नहीं थी। वह दावा करती है कि अगर उन्हें बेटी पैदा करनी है तो राजा को एक बेटा देने के लिए उन सभी को बेहतर तरीके से तैयार होने की जरूरत है। इस बीच राजा एक हस्तरेखाविद के पास जाता है जो उसे बताता है कि वह एक पुत्र को जन्म नहीं दे सकता। हस्तरेखाविद किंग ली को यह भी बताता है कि उसका भविष्य खतरे में है और वह उस व्यक्ति की तलाश बंद करने के लिए कहता है जिसका वह पीछा कर रहा था। आदमी जो कहता है उससे ली चांग उत्तेजित हो जाता है और अपने शाही रक्षक से बूढ़े आदमी को तुरंत मारने के लिए कहता है। शाही महल में चीफ प्रीमियर सिन वोन्हो राजा से मिलते हैं और उन्हें बताते हैं कि वे 13 साल बाद भी ली सेओल को खोजने में सक्षम नहीं थे। वोन्हो राजा को बताता है कि ली सेओल एक विद्वान था और वर्तमान में सिविल सेवा परीक्षा देने के लिए हन्यांग में रहता था। वोन्हो अपने जूनियर से बात करता है और उन्हें ली सेओल की तलाश में रहने के लिए कहता है ताकि वे उसे फिर से खो न दे जैसा कि उन्होंने अतीत में किया था। वोन्हो और पूर्व शाही हिजड़ेनो सुंगगिल के साथ शाही गार्ड ली सेओल की तलाश में है। वे इसे बुयोनगा कोर्टिसन हाउस में बनाते हैं जहां कई विद्वान रहते हैं और सुंगगिल वहां कई पुरुषों के बीच ली सेओल की पहचान करने में वोन्हो की मदद करने की कोशिश करते हैं। उस रात शियोल गार्डन ऑफ फ्लावर्स गेस्ट हाउस में एनेक्सी के बारे में उत्सुक हो जाता है और अंदर देखना चाहता है। युखो शियोल को धमकी देता है और उसे एनेक्सी में प्रवेश करने से रोकता है। अगले दिन कांग सैन और यूहा किताबों की दुकान से वापस अपने रास्ते पर होते हैं जब वे एक महिला को बुयोनगा कोर्टेसन हाउस से बाहर निकलते हुए देखते हैं। वह महिला जो अतीत में योहा के परिवार के लिए काम करती थी उसे बताती है कि उसके पति ने वेश्या के घर पर बहुत सारा पैसा लगाने के बाद पिछली रात उनके बेटे को ले लिया था। वह चिंतित है कि उसका बेटा भूखा था और उसके द्वारा दिए गए धन के बदले में शाही रक्षकों को पेश किया गया था। विद्वान महिला की मदद करने और प्रवेश करने की पेशकश करते हैं जब वे दानो और शियोल में दौड़ते हैं। जब दानो उन्हें देखता है तो योहा और कांग सैन शियोल के साथ जुए के मैच में भाग लेने का नाटक करते हैं। वह उनसे पूछती है कि वे किस बारे में फुसफुसा रहे थे और कॉन्सान ने खुलासा किया कि एक छोटे बच्चे को तवायफ के घर में रखा गया था। 4 हैच व्यक्तिगत रूप से बच्चे की तलाश करने की योजना बनाते हैं और डैनो पीछे के एक कमरे में छोटे लड़के को खोजने का प्रबंधन करता है। वह बच्चे को चुपके से बाहर ले जाती है लेकिन वहां गार्डों द्वारा पकड़ लिया जाता है। कांग सान उसे भागने में मदद करता है जबकि अपना चेहरा पहरेदारों से छिपा कर रखता है। चारों सफलतापूर्वक बच्चे को उसकी मां के पास लौटाने और गेस्ट हाउस में वापस जाने का प्रबंधन करते हैं। वापस जाते समय यूहा पूछता है कि शियोल ने डैनो का उसके पीछे वेश्यालय तक पीछा क्यों किया। शियोल का दावा है कि दानो के लिए अपनी भावनाओं के कारण योहा स्वामित्व में था। बाद में उस रात
कई लोग गार्डन ऑफ फ्लावर्स गेस्ट हाउस में तोड़फोड़ कर रहे हैं। उनका दावा है कि दानो के पिता ने उनसे बहुत पैसा उधार लिया था और इसे चुकाने का समय आ गया था। ऐसा लगता है जैसे कांग सैन शहर में प्रवेश करने के तरीके के कारण छिप रहा है, लेकिन यह बहुत स्पष्ट है कि वह छुपा रहा है क्योंकि वह ली सियोल हो सकता है। डैनो और कांग सैन के बीच की केमिस्ट्री स्पष्ट है और मुझे ऐसा लगता है कि वह भविष्य में खुद को क्राउन प्रिंस का सबसे बड़ा बेटा होने के रूप में प्रकट कर सकता है। ऐसे ही मजेदार ड्रामास के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एपिसोड 2 के लिए कमेंट जरूर करें। बी बाय, टेक केयर।